हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय, पेशा एवं नियोजन में अंतर। ठीक है बच्चों, तो व्यवसाय को इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस, पेशा को प्रोफेशन एंड नियोजन अर्थात रोजगार को एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? डिफरेंस अर्थात अंतर देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने अपने हाथों से ही इसे लिखकर यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब बनती है बच्चों, बाकी मैं वादा करता हूँ आपको जो भी चीज़ यहाँ दिख रहा है वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है अंतर, फर्स्ट नंबर है क्रमांक। क्रमांक में मैंने पहला नंबर डाला है। दूसरा नंबर है अंतर का आधार, फिर व्यवसाय, फिर पेशा, फिर नियोजन अर्थात रोजगार। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे। तो फर्स्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? प्रारंभ, मतलब व्यवसाय का प्रारंभ कैसे होता है, पेशा का प्रारंभ कैसे होता है और नियोजन अर्थात रोजगार का प्रारंभ कैसे होता है। ठीक है बच्चों, तो व्यवसाय का प्रारंभ कानूनी औपचारिकताएं। कानूनी औपचारिकताएं मतलब व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए हमें कानूनी औपचारिकताएं, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ता है, व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है, तब क्या होता है बच्चों? व्यवसाय चालू होता है, जिसे हम लोग कानूनी औपचारिकताएं कहेंगे। ठीक है। पेशा, पेशा में क्या आता है बच्चों? जो डॉक्टर करता है वो पेशा है। ठीक है, जो वकील करता है वो पेशा है, जो एक शिक्षक करता है पढ़ाने का क्रिया वो भी क्या आता है? पेशा में ही आता है। तो पेशे के लिए क्या चाहिए बच्चों? योग्यता का प्रमाण पत्र, मतलब आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, तभी आप पेशा चालू कर सकते हो। ठीक है। नियोजन अर्थात रोजगार का प्रारंभ, नियुक्ति पत्र। आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू दिलाएंगे, तो आपको क्या करेगा? कंपनी में लिया जा रहा है, इसके लिए आपको क्या है? एक सूचना के लिए आपको एक लेटर दिया जाएगा, एक पत्र दिया जाएगा, उसे कहते हैं नियुक्ति पत्र। ठीक है। आपका जब भी ज्वाइनिंग होगा, आप किसी भी कंपनी में रोजगार अर्थात नियोजन प्रारंभ करेंगे, तो उसके पहले आपको एक नियुक्ति पत्र अर्थात कॉल लेटर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर है प्रतिफल। प्रतिफल को पारिश्रमिक भी कहते हैं, मतलब आप जब व्यवसाय करेंगे, पेशा करेंगे या नियोजन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? ठीक है। तो व्यवसाय करने से क्या अर्जित होता है जी? लाभ अर्जित करते हैं, मतलब लाभ कमाते हैं। पेशा से आपको क्या मिलता है? फीस मिलता है। अपन लोग यहाँ पर पेशा में मैंने क्या क्या एग्जांपल बताया था? डॉक्टर, वकील और शिक्षक। तो हम लोग यहाँ पर डॉक्टर को लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो डॉक्टर क्या करेगा? अपने मरीज का ट्रीटमेंट करेगा, तो उसके बदले उसको फीस मिलता है, शुल्क मिलता है। ठीक है बच्चों। और नियोजन अर्थात रोजगार, अर्थात एक कर्मचारी काम करता है तो उसके बदले उसको क्या मिलता है? वेतन अर्थात मजदूरी मिलता है। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं तीसरा नंबर, हित हस्तांतरण। हित हस्तांतरण का मतलब क्या होता है बच्चों? आप अपनी जगह किसी दूसरे को रख सकते हो, उसको कहते हैं हित का हस्तांतरण। ठीक है। तो व्यवसायी में क्या लिखा है? व्यवसाय में क्या लिखा है? संभव है। आप अपने व्यवसाय को देखो, कोई एक व्यवसायी ए लिमिटेड कंपनी को चला रहा है। ए लिमिटेड एक व्यवसायी कंपनी का नाम है, व्यवसायिक कंपनी का नाम है। वो कंपनी को ए लिमिटेड कंपनी है, उसको कोई राम नाम का व्यक्ति चला रहा था। ठीक है जी। अब राम ने क्या कर दिया? अपना व्यवसाय किसको बेच दिया जी? श्याम को बेच दिया। तो अब क्या हो गया? हित का हस्तांतरण हो गया, मतलब आपके जगह में, राम के जगह में अब कौन आ गया जी? उस व्यवसाय को चलाने के लिए, उस व्यवसाय को आगे रनिंग करने के लिए मोहन आ गया। ठीक है। तो राम के जगह में मोहन अर्थात दूसरा व्यवसायी आ गया, तो इसको कहते हैं हित का हस्तांतरण कहते हैं। ठीक है। पेशा में यह संभव नहीं है। अगर आप एक किसी हॉस्पिटल में काम करते हो, ठीक है जी, तो क्या है जी? आप अपने जगह किसी दूसरे डॉक्टर को नियुक्त नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल का जो हेड होगा उससे आपको इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी होगा, वरना संभव नहीं है। ठीक है। तो ये संभव नहीं है। रोजगार में भी आप एक कर्मचारी हो, आप अपने जगह में दूसरे कर्मचारी को रखकर काम नहीं करवा सकते। ठीक है। मतलब आप कुछ दिन बीमार हो गए तो आप अपने जगह में अपने भाई को उस जगह में काम नहीं करवा सकते। ठीक है। इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, अर्थात यह भी संभव नहीं है। इसमें बस संभव है, व्यवसाय बस में संभव है। आप अपने व्यवसाय को दूसरे को बेच दो, वो दूसरा व्यवसायी आ जाएगा उसके जगह में। ठीक है बच्चों। पूंजी निवेश,
व्यवसाय के आकार के अनुसार पूंजी निवेश किया जाता है। आपका व्यवसाय जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से आपकी पूंजी होगी। तो व्यवसाय में अधिकतर क्या लगता है बच्चों, अधिक पूंजी लगती है। पेशा में क्या होता है, सीमित पूंजी लगती है। अगर आप एक क्लिनिक खोल रहे, एक डॉक्टर हो, तो आपको सीमित मात्रा में अर्थात नाम मात्रा की पूंजी लगानी पड़ेगी। रोजगार में आपको बिल्कुल भी पूंजी लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी, पूंजी लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप तो एक कर्मचारी हो। पूंजी कौन लगाएगा, जिसका व्यवसाय है वो लगाएगा। ठीक है बच्चों। 5वां नंबर है योग्यता। इसमें न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, न्यूनतम योग्यता मतलब आपको एक व्यवसाय चालू करने के लिए, एक कंपनी चालू करने के लिए आपके पास कोई भी योग्यता अर्थात सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इसके लिए केवल क्या होना चाहिए कि व्यावसायिक ज्ञान, मतलब व्यवसाय को चलाने के जो ज्ञान होता है वो व्यावसायिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पेशे के लिए क्या योग्यता बच्चों, विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए आपके पास और उपाधि अर्थात डिग्री होना चाहिए। नियोजन के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, आपके पास योग्यता अर्थात कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं से कुछ ट्रेनिंग लिए हो तो और ज़्यादा बेटर होता है व्यवसाय के लिए। ठीक है जी, रोजगार अर्थात नियोजन के लिए। ठीक है बच्चों, आपको अब एक बार फिर से बात करते हैं। इसके लिए कोई भी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको विशिष्ट ज्ञान और उपाधि की जरूरत होती है और इसके लिए आपको योग्यता और प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ठीक है, उद्देश्य जनता को वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध कराकर लाभ प्राप्त करते हैं। व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, जनता को हम लोग क्या करते हैं, वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, व्यवसाय में क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। निर्माण करके हम लोग वस्तुएं किसको बेच देते हैं, जनता को बेच देते हैं। ठीक है, उसके माध्यम से हमें क्या होता है बच्चों, लाभ होता है। तो हम लोग, हमारा उद्देश्य क्या है, जनता को वस्तुएं उपलब्ध कराना। पेशा का उद्देश्य क्या होता है, पीड़ित व दुखित व्यक्ति का क्या करना है जी, सेवा प्रदान करके आय प्राप्त करना, उसको सेवा देना, उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। ठीक है, रोजगार में क्या होता है बच्चों, स्वामी के आदेशानुसार कार्य करके वेतन एवं मजदूरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्वामी के आदेशानुसार, स्वामी जो आदेश करेगा उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, हमें वेतन या मजदूरी प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या रहता है, स्वामी के आदेशानुसार कार्य करना। इसमें क्या उद्देश्य रहता है, दुखित या पीड़ित व्यक्ति का सेवा करना। इसमें क्या उद्देश्य रहता है बच्चों, वस्तुओं एवं सेवाएं जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, 7वां और लास्ट है जोखिम। लाभ की अनिश्चितता के कारण व्यवसाय में जोखिम सदैव बना रहता है। ठीक है बच्चों, व्यवसाय क्या होता है, निश्चित अनिश्चित होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अनिश्चित। व्यवसाय में लाभ क्या होता है, अनिश्चित होता है। इस साल हुआ, अगले साल होगा या उसके आने वाले सालों में होगा, ये निश्चित नहीं रहता है। ठीक है, कभी लाभ हो सकता है, कभी हानि हो सकता है। इस कारण से उस व्यवसाय में क्या होता है, जोखिम बना रहता है। और व्यवसाय में चूंकि पूंजी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अधिक मात्रा में लगाते हैं, इस कारण से जोखिम भी क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। ठीक है भैया, फीस नियमित। अब इसमें फीस अगर नियमित मिल रहा है, एक डॉक्टर हो आपको फीस नियमित मिल रहा है, तो कम जोखिम क्यों लिखा हुआ जी, क्योंकि अगर आपको फीस ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है तब तो कोई जोखिम नहीं है। बाकी फीस आपने जितना एक क्लिनिक खोलने में जितना पैसा लगाया है उससे कम मिल रहा है तो आपको जोखिम तो कुछ ना कुछ मात्रा में होगा ना, तो इस कारण से इसमें कम जोखिम लिखा है। ठीक है बच्चों, निश्चित एवं नियमित वेतन। इसमें नियमित और निश्चित रूप से वेतन मिलते रहता है, इस कारण इसमें कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि आप इसमें कुछ तो लगाते नहीं हो, पूंजी वगैरह लगाते तो नहीं हो। ठीक है बच्चों, अगर आपको टॉपिक अच्छे से अर्थात ये अंतर अगर अच्छे से क्लियर होगा बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।